क्लास 10 का लेसन 2 एक्सरसाइज 2.2 जिसका नाम है, चैप्टर का नाम बहुपद क्लास 10 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको पूरा बता दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको उसकी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, 1 का हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, बोला है क्वेश्चन दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। ठीक है, शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और शून्यकों गुणनफल का होता है आपका अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो यहां से दिया है क्वेश्चन में यहाँ कि पहले दिया है शून्यकों का योग, तो कहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर शुरू कितना दिया है, 1/4 दिया है। ठीक है, दिखा हो गया अल्फा प्लस बीटा, और दिया है गुणनफल, तो गुणनफल बाद में कितना आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया आपका -1। ठीक है, तो ये दिया है हमें, बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद उसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है उसका, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है आपका 0 है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है इसका द्विघात बहुपद का, इसको द्विघात समीकरण भी बोला जाता है कहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। ठीक है, तो लिखेंगे इसको 1/4, और ये कहा है आपका, ये ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ कितना है, कुछ है गुना, मतलब एक्स है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आपका -1 दिखा रखेंगे ना, -1 रखेंगे, बराबर का हो जाएगा आपका 0 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको गुना करेंगे 1 गुने एक्स कितना होगा आपका x हो जाएगा, और बटे कितना ये 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कितना होगा आपका माइनस, और 1 ये बराबर कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x के नीचे कुछ नहीं कितना होगा आपका 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं कितना होगा आपका 1 होगा। ठीक है, तो 1 4 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ बना दे रहे हैं आपको, तो 1 4 1 का एलसीएम लीजिएगा कितना होगा आपका, ये 4 हो जाएगा, और एक का मान 4 कई बार में आता है, तो एक का मान 4 जो आता है 4 बार में आता है, 4 बार में, तो 4 गुने एक्स कितना होगा आपका ये 4x स्क्वायर माइनस 4 के पढ़ा में 4 कई बार में आता है, एक बार में, 1 गुने एक्स कितना होगा आपका x हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस दीजिएगा, फिर 1 के पढ़ा में 4 कितना एलसीएम ले रहे हैं, तो 1 के पढ़ा 4 कई बार होता है 4 बार में, 4 गुने 1 कितना होगा आपका ये 4, और बराबर कहा जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 हो गया। अब यहाँ कुछ है कितना होगा आपका ये 1 होगा, इसको क्रॉस गुना करिए। ठीक है, इसको गुना 1 से गुना क्रॉस करिएगा, तो 1 से गुना इसको करेंगे, तो 1 से किसी संख्या गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कितना होगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर ये 4 गुने 0 कितना होगा आपका 4 गुने या 0 गुने 4, तो ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर कितना होगा आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा का दूसरा है। ठीक है, √2 और 1/3 दिया। ठीक है, तो इसमें अभी बताए थे कि क्या है, शुरुआत हम लोग अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, बाद को अल्फा इंटू बीटा मानते हैं। ठीक है, तो ये कितना है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर शुरुआत का बोलते हैं √2 है, तो √2 है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1/3 है। ठीक है, तो ये कहा हो गया अल्फा इंटू बीटा 1/3, और अल्फा प्लस बीटा √2 हो गया। और हमें पूछा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है आपका 0 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना है आपका अल्फा प्लस बीटा मान ये √2 हो गया, और ये कितना आपका एक्स, तो एक्स हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया √2, तो √2 बैठा दिए, और एक्स तो एक्स, और प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना होगा आपका ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं कितना होगा, नीचे 1 एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं कितना होगा आपका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 1 3 3 का एलसीएम कितना होगा आपका ये 3 हो जाएगा, 1 3 3 का एलसीएम कितना होगा आपका ये 3 हो जाएगा, तो 3 लेंगे एलसीएम, 1 का फलन 3 का आता है 3 बार में, 1 1 1 के बार 3 बार, 3 गुने एक्स स्क्वायर कितना होगा आपका 3x स्क्वायर माइनस माइनस 1 का 3 का होता है 3 बार में, तो 3 ये का है 3 ये रूट में है बिना रूट में, तो रूट अलग रहेगा बिना रूट अलग रहेगा। ठीक है,
तो ये क्या करेंगे, एक और 3 का 3 बार 3 लिखेंगे, और ये कितना ऊपर में √2, ये दोनों अलग चीज है, ये रूट में नहीं है, ये रूट में, तो दोनों अलग चीज है, ठीक है। r इंटू एक्स, अब प्लस 3 का 3 बार में आता है, 3 एकम 3 एक बार में, तो 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपका, ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना करेंगे हम लोग 1, और इसको क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी संख्या को 1 से गुना करेंगे कोई नहीं फर्क पड़ता है। इसको करेंगे 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने 3x², तो 3x² हो जाएगा, माइनस ये तो सेम रहेगा, तो 3√2 x और प्लस कितना है, ये 1 है, तो 1 लिखेंगे। और बराबर जो होगा आपका ये, इसको इधर गुना करेंगे तो 3 गुने कितना होगा आपका 0, 3 गुने 0, तो 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, और किसी भी संख्या को 0 से गुना करने कितना होता है आपका 0 होता है, तो कितना हो गया आपका ये 0, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो शुरू का बोलते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, शुरू में कितना दिया आपका 0, तो 0 लिखेंगे। और बाद का बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, ये √5 मानते हैं। शुरू लगा अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, और बाद अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, हो गया। हमें पूछा है द्विघात बहुपद, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको सिखाएं कि x द्विघात बहुपद इक्वल टू लिखना है आपको, ठीक है। द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। तो x² हो जाएगा, x², अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है आपका, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आपका 0 है, यहाँ 0 बैठाइएगा, इंटू कितना है आपका x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपका √5, तो ये √5 हो जाएगा। तो x² किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर कितना होता है आपका 0, तो ये 0 गुना x कितना होगा आपका ये -0, प्लस कितना हो गया आपका ये √5 हो गया, ठीक है। √5 हो गया, तो x² 0 को लिखिए या 0 को नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, 0 0 ही रहता है, तो 0 छोड़ देंगे। और ये कहा है आपका प्लस का कितना आपका √5 है, ठीक है, तो इसका √5 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बराबर 0 है, 0, और इस क्वेश्चन का होगा ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार है आपका, ठीक है। क्या दिया आपका 1 1 दिया, ठीक है। तो शुरू हम लोग शुरू जो क्वेश्चन है 1 1 है, तो इसको हम लोग 4 का 1 1 क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा शुरू मानते हैं, तो शुरू में कितना दिया आपका 1 दिया, एक अल्फा इंटू बीटा कितना दिया आपका 1 दिया, ये भी दिया, दोनों 1 1 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है, निकाल दिए। द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है आपका 0 होता है, ठीक है। x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना 1 है, तो उठा देंगे, इंटू एक्स है, एक्स उठा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना इसका, ठीक है, मान 1 है, ठीक है, 1 हो जाएगा, बराबर का होगा आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x² 1 गुने x कितना होगा आपका x ही होगा, क्योंकि 1 छिपा रहता है, तो क्या होगा आपका x हो जाएगा, और प्लस कितना है आपका 1 बराबर कितना होगा ये 0, और इस क्वेश्चन का हो गया आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है -1/4 और 1/4 है, ठीक है। इसमें भी वही करना है, तो क्या करें हम लोग अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा, शुरू अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, तो -1/4 हो गया, और बाद लग दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया आपका 1/4 दिया, ठीक है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ द्विघात बहुपद बराबर का होता है फॉर्मूला आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा मान -1/4, ठीक है, तो -1/4 और इंटू कितना आपका x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 लिखेंगे, बराबर का होगा आपका ये 0 होगा, ठीक है। तो x² माइनस माइनस में का होगा ये माइनस में प्लस हो जाएगा, और 1 गुने x का होगा x बटे कितना होगा ये 4 प्लस 1/4 होगा, ठीक है, बराबर कितना होगा आपका ये 0 हो गया। इसको क्या करें हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, 1 4 4 का एलसीएम हम लोग लेंगे, कितना होगा आपका एलसीएम 1 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा, ठीक है, तो 4 लेंगे। अब क्या है, 1 का पढ़ा 4 का बार में आता है, 4 बार में 4 गुने x, 1 का पढ़ा में 4 का बार में आता है, 4 बार में आता है, 4 गुने x² तो कितना होगा 4x² प्लस
4 गुना 4 का बार में आता है एक बार में, तो 1 गुने x कितना होगा आपका x हो जाएगा, प्लस 4 का 4 का बार में आता है एक बार में, और 1 गुने 1 कितना होगा आपका 1, बराबर कहा होगा आपका ये 0, और कुछ नहीं है कितना होगा 1। ऐसे क्या करेंगे, कैसे गुना करेंगे, कैसे गुना, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, एक से इधर गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4 गुने 0, तो 4 गुने 0 हो जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4 गुने 0 कितना होगा आपका ये 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे नंबर 6 नंबर, ठीक है, दूसरा का 6 है, दूसरा का 6 दिया है आपका, तो शुरू लगा बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आपका 1 दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग निकाला है द्विघात बहुपद, तो निकालेंगे द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है आपका 0 होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, तो 4 भी लिख देंगे, इंटू एक्स, तो एक्स लिखिए 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 1, अब बराबर का आपका 0। इस क्वेश्चन का हो गया इसका यही आंसर, ठीक है। चलिए थैंक यू। 2.2 का हमने पूरे आपको कंप्लीट बता दिया, अब आगे की वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।